बता दें कि बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिल रही है कितनी सीटें? 5 एग्जिट पोल में हुआ सबसे बड़ा खुलासा कि चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें 29 में से मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में 29 सीटें मिली थी। हालांकि एक सीट पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। ऐसे में अब 28 सीटों पर ही उनके नतीजे सामने आने वाले हैं। लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने इतिहास रच दिया है। कारण है कि लोगों ने जमकर मतदान किया है। यही वजह है कि रिकॉर्ड टूट गया है। मंगलवार की शाम दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। ज्यादातर सर्वे एजेंसियां बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बना रही है। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी का क्या हाल है, इसे भी लोग जानना चाह रहे हैं। ऐसे में 5 सर्वे के आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कौन सी एजेंसियां कितनी सीटें इस बार दे रही है। चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में 29 सीटें मिली थी। हालांकि एक सीट पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, जहां भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। ऐसे में अब 28 सीटों पर ही चिराग पासवान के नतीजे आएंगे। बात करें तो जिन 5 सर्वे के आंकड़ों को हमने उठाया है उसमें चिराग पासवान की पार्टी को चाणक्य ने सबसे अधिक सीटें दी है। चाणक्य के एग्जिट पोल की माने तो लोजपा रामविलास को इस बार के चुनाव में 14 से 19 सीटें आ सकती है। वहीं मैट्रिज आईएनएस ने सबसे कम सीटें दी है। इसके अनुसार चिराग पासवान की पार्टी को 7 से 9 सीटें आ सकती है। ये कहीं ना कहीं इस आंकड़े में चिराग पासवान की पार्टी को थोड़ा नुकसान नजर आ रहा है। अगर एक नजर में देखें कि कौन सी एजेंसी ने कितनी सीटें दी है तो समझने की कोशिश करें। मैट्रिज आईएनएस ने 7 से 9 सीटें दी है चिराग पासवान की पार्टी को। वहीं चाणक्य ने 14 से 19 सीटें जीतने का अनुमान बताया है। पोल डायरी की बात करें तो 12 से 16 सीटें आ सकती है। वहीं अगर टीआईएफ रिसर्च की बात करें तो 12 से 14 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को आ सकती है। तो वहीं अगर हम बात पोल स्ट्रैट की करें तो 9 से 12 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकता है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उतर चुकी थी। उस वक्त चिराग की पार्टी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। सिर्फ बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा सीट से उनके प्रत्याशी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ है तो इसका फायदा भी उन्हें मिलता दिख रहा है। 2020 में उनकी पार्टी लड़ी थी तो नीतीश कुमार को सबसे अधिक घाटा हुआ था। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को फाइनल नतीजा आता है तो ये आंकड़े कितने सटीक साबित होते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने चिराग पासवान के मनोबल को हाई कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे थे और जिस तरीके से कयासों का दौर लग रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी को 29 में से 3 से 4, कोई 5 से 6 बता रहा था, कोई 7 से 8 सीट बता रहा था। लेकिन अब एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा 14 से 19 सीटों का जो एक बड़ा अनुमान लगा है वो चाणक्य ने दिया है। और चाणक्य की जो भविष्यवाणी होती है, एग्जिट जो पोल होते हैं उसके नतीजे काफी सटीक माने जाते हैं। क्योंकि चाहे वो हम 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें या फिर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, चाणक्य के जो भी रिजल्ट आते हैं वो काफी सटीक बैठते हैं। और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को अगर 14 से 19 सीटें अगर मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने यह कहा कि अगर उन्हें संतोषजनक सीटें भी मिले तब भी उन्हें लगेगा कि उन्होंने जो मेहनत की है जनता ने उस मेहनत को स्वीकार किया है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को अगर समझने की कोशिश करें तो चिराग पासवान की पार्टी को अगर 10 से ज्यादा जितनी भी सीटें आती है वो चिराग पासवान के लिए एक बड़े रामबाण की तरह काम करेगी। क्योंकि चिराग पासवान ने पहली बार एनडीए के साथ मिलकर और खुद के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है तो ये उनके लिए काफी फायदे का सौदा साबित होने जा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।